हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम लोग जो है भारतीय इतिहास का जो है देखेंगे। लूसेंट ऑब्जेक्टिव है, ये वस्तुनिष्ठ है और उसका हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी सभ्यता की बात करेंगे। और इसके जो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं लगभग जो है 76 क्वेश्चंस हैं। तो इस 76 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे करेंगे। आपको मैं पहले ही इसके सब्जेक्टिव यानी कि जो लूसेंट सामान्य ज्ञान मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ सिंधु घाटी सभ्यता का। अब यहाँ पे जो है ना हम पिक से करेंगे, ठीक है, चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ जो है ये चैप्टर जो होगा, ताकि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आए। मैं सब्जेक्टिव में ये चीज़ डालता नहीं हूँ क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जो है स्पेस वहाँ पे रह नहीं पाता है। हर लाइन में एक पिक डालना पड़ेगा और उतना पिक जो है अवेलेबल करा पाना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं वही चीज़ें जो है ना एक एक करके आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा, 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। आप देखे थे सब्जेक्टिव वाले में जब मैं कराया था तो 2400 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व उसमें दिया था, ठीक है। कहीं कहीं 2350 से लेके 1750 देता है। तो आप देख लेंगे कि जो है एक इसी के रेंज में अगर जो हो उसी पे जाएंगे, उसी को टिक करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ध्यान रखिएगा, समकालीन नहीं थी। तो ग्रीक के सभ्यता के समकालीन जो थी ये नहीं थी। बाकी मिस्र के सभ्यता के समकालीन थी, चीन की सभ्यता के समकालीन थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन थी। चीन की सभ्यता की बात करेंगे, जैसे आपका सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी। आपको पता है कि किसी भी जो है आपका समाज के विकास के लिए कम से कम 3 चीज़ें, ठीक है, सभ्यता कहीं भी विकास कोई करेगी तो 3 चीज़ें सभ्यता के विकास के लिए ज़रूरत होगी। एक, हवा होनी चाहिए। दूसरा होनी चाहिए आपके पास हवा तो हर जगह अवेलेबल है धरती पे। दूसरा हो जाएगा आपका पानी, ठीक है, पानी भी अवेलेबल होना चाहिए। तीसरा आपके पास धरती अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है, धरती अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि धरती रहेगा तो खेती कृषि वगैरह हो सकते हैं। और साथ में अगर बाई द वे आपके पास जो है जल रहेगा तो आप जल से जो है कृषि कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ जल हो तो भी काम नहीं चलेगा। देखिए पूरा समुद्र जो है कहीं जो है वीरान पड़ा है, कहीं जो है कोई बस्ती नहीं बसी हुई है। अगर हम रेगिस्तानी इलाका देख लें जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे भी जो है जनसंख्या पनप नहीं सकती, जनसंख्या वृद्धि नहीं हो सकती। तो ये वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? समन्वय चाहिए, ठीक है। पानी, हवा और साथ में साथ जो है आपका भूमि का। तो यहाँ पे मिस्र की सभ्यता, मिस्र तो है, नदी कौन सी है? तो नील नदी के किनारे इसका विकास हुआ। जैसे सिंधु नदी के किनारे आपका जो है हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ, वैसे ही नील नदी के किनारे चीन की सभ्यता जो है वांगहो, ठीक है, वांगहो नदी कह लीजिए या फिर पीली नदी कह लीजिए, पीली नदी जिसको येलो रिवर कहते हैं, ठीक है, या फिर वांगहो नदी कह लीजिए, ठीक है, वांगहो नदी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है ये आपका दजला फरात नदी, कौन सा? दजला फरात नदी, दजला फरात नदी के किनारे जो है ये सभ्यता विकसित हुई। तो देख लिए आप, हर सभ्यता कहीं ना कहीं किसी न किसी जो है आपके नदी के किनारे विकसित हुई है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बिहार बंगाल तो बिल्कुल नहीं होगा, बिहार बंगाल नहीं होगा, बिहार बंगाल दिल्ली नहीं होगा, ठीक है। आपका जहाँ पे ये उड़ीसा बंगाल इधर कुछ नहीं होगा। तो आपका कहाँ तक विकसित थी? तो पंजाब में थी, राजस्थान में थी, गुजरात में रहेगा, जो आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, सिंध है और बलूचिस्तान। इन सारे जगहों पे क्या होगा? इन सारे जगहों पे जो है हड़प्पा कालीन सभ्यता का विकास इन सारे स्थलों पे होगा। आप देखते हैं यहाँ पे पंजाब की बात करते हैं, ठीक है, ये देखिए मैप आपका, ठीक है, मैप जब आप देखेंगे इसमें तो यही है आपका जो है आपका मांडा हो गया आपका उत्तरी सीमा। जो आपका दक्षिणी सीमा की बात करेंगे, दक्षिणी सीमा का, तो दक्षिणी सीमा जो हो जाएगा ये आपका दैमाबाद हो जाएगा दक्षिणी सीमा, ठीक है। आलमगीरपुर जो है आपका पूर्वी सीमा हो जाएगा और पश्चिमी सीमा जो हो जाएगा सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर की बात कीजिएगा तो ये दाश्क नदी के किनारे स्थित है। मैप से समझिए, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मांडा जो है ये चिनाब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, चिनाब नदी के किनारे स्थित है।
आपका आलमगीरपुर जो है ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, हिंडन नदी। और दैमाबाद जो गोदावरी कह लीजिए तो गोदावरी, और नहीं तो प्रवरा नदी के किनारे जो है इसका विकास हुआ है। अब ध्यान रखिएगा, प्रवरा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी है, तो गोदावरी कह लीजिए या फिर प्रवरा, बात एक ही है। यानी कि जो है अगर आप इसको देखेंगे एक तरह से, ठीक है, एक तरह से देखेंगे इस तरह से, तो ये जो है लगभग त्रिभुजाकार का आकार बनाता है, ठीक है, त्रिभुजाकार आकार आपका जो है बनता है इस सभ्यता का। तो इसलिए बोलते हैं कि ये सभ्यता कैसी थी, त्रिभुजाकार थी, ठीक है। तो पहली बात तो ये समझ में आ जाती है। अब दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात जो है आप देखेंगे पंजाब, यहाँ पे मैंने बताया था कि पंजाब तक विकसित था, तो पंजाब का कौन हो जाएगा, रोपड़। ध्यान रखिएगा, पंजाब में है आपका रोपड़ जो है। पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है, तो सतलज नदी के किनारे ये स्थित है। एक एक देखते रहिएगा। राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में कौन हो जाएगा, राजस्थान का हो जाएगा कालीबंगा, ठीक है, राजस्थान का हो जाएगा कालीबंगा जो है ये राजस्थान का है, ठीक है। किस नदी के किनारे स्थित है, घग्घर। फिर देखेंगे आपका घग्घर के बाद देखेंगे गुजरात का। तो गुजरात में आपको मैंने बताया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक स्थल जो है गुजरात में ही खोजे गए थे। तो आप देख सकते हैं धौलावीरा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी, ठीक है, ये लूनी नदी आ रही है यहाँ पे, और लूनी नदी के किनारे आपका धौलावीरा है। धौलावीरा से जो है आपका क्रिकेट का स्टेडियम जो है, स्टेडियम यानी कि क्रिकेट का नहीं, मतलब आप ये समझिए कि खेलने का ग्राउंड जो स्टेडियम होता है, स्टेडियम यहीं से मिला है, ठीक है, स्टेडियम आपका जो है धौलावीरा से मिला है। देसलपुर हो गया, ये भी जो है आपका बंदरगाह वाले जो है शहर हो जाएंगे। सुरकोतजा जहाँ से घोड़े की अस्थियाँ मिला है। लोथल जो बंदरगाह के रूप में जो है विकसित था। रंगपुर की बात कर लें, रोजदी की बात कर लें, ये सब के सब आपके क्या हो जाएंगे, गुजरात में आ जाएंगे। ये सब के सब जो हो जाएंगे आपके गुजरात में आ जाएंगे। आगे देखते हैं हम, गुजरात की बात बता दिए। उत्तर प्रदेश का हमने अभी देखा कि उत्तर प्रदेश का ही जो है आलमगीरपुर, मेरठ में, मेरठ कहाँ है जी, यूपी में ही है। तो मेरठ के जो है आलमगीरपुर, यानी कि यूपी के मेरठ में ही आलमगीरपुर है, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा का। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपका राखीगढ़ी, जो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा, राखीगढ़ी हो जाएगा। स्थल है न कि शहर। अगर सबसे बड़ा शहर की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है, सबसे बड़ा शहर। यानी कि अगर बाई द वे हम देखें किसी शहर का बात, जैसे कि मुंबई एक शहर है, ठीक है, आप बात कर लेते हैं दिल्ली का, तो ये सब जो है आपका मेट्रोपॉलिटन सिटी है, लेकिन इसका क्षेत्रफल ज़्यादा नहीं है। इससे कहीं बड़े बड़े जो क्षेत्रफल वाले दूसरे शहर हैं, लेकिन वो ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिएगा इस बात को। तो सबसे बड़ा शहर यानी नगर की बात करेगा तो मोहनजोदड़ो, लेकिन सबसे बड़ा स्थल की बात करेगा तो आपका राखीगढ़ी हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे हरियाणा का हो गया। हरियाणा में न सिर्फ राखीगढ़ी ही, आपका बनवाली भी कहाँ पड़ेगा, हरियाणा में ही पड़ता है। बनवाली हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ये दोनों के दोनों जो हो जाएंगे आपके हरियाणा में आ जाएंगे। सिंध की बात करते हैं तो सिंध में जितने भी दड़ो हैं, मोहनजोदड़ो, लोहुनजोदड़ो, ठीक है, आपका चढ़हुदरो, ये सब के सब कहाँ पे आ जाएंगे, ये सब के सब जो हो जाएंगे आपके सिंध में आ जाएंगे। आप बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं तो यही है, सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान में आ जाएगा। तो ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। और आप देख सकते हैं कि हर एक किसी न किसी नदी के किनारे जो है, ये घग्घर की बात करें तो घग्घर, ये जो शुष्क नदी इसी के किनारे है आपका कालीबंगा। तो ये चीज़ें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं। आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं। तो मैंने बताया था आपको कि घोड़े के अवशेष में सुरकोतदा मारेंगे हमेशा। आगे देखते हैं सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। अभी आपने मैप से देखा, उस मैप को 2-3 बार आप देखिए, जितना आपका क्लियर होगा उतना ही बेहतर होगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को समझना हो तो विजुअल पावर जो है हमारा माइंड का वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ईजिली समझ में आ जाएगा, आसानी से आप उस चीज़ को जो है समझ सकते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है, तो कालीबंगा हो जाएगा, अभी हमने देखा कि ये राजस्थान में है कालीबंगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों के रूप में किया जाता था। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हो जाएगा आपका सेलखड़ी का प्रयोग होता था। अब सेलखड़ी की बात करते हैं मुहरों में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका सेलखड़ी, ठीक है, ये सब के सब जो है ये सेलखड़ी हैं। और यहाँ पे देखिए आप जो है
अगर जानवरों को देखेंगे तो ये कुबर वाला सांड उस समय जो है काफ़ी जो है लोकप्रिय था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक जो मुहरें मिली हैं उसमें कुबर वाला सांड जो है काफ़ी लोकप्रिय था, हर जगह ये मिल जाता था। तो आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जब युग की बात करेगा तो आपको पता है कांस्य युग हो जाएगा, या फिर आधे ऐतिहासिक काल की बात करेगा तो आधे ऐतिहासिक काल। और अगर युग की बात करेगा तो कांस्य युग की। कांसा कैसे तैयार किया जाता है? तो कांसा सबसे पहले जो है हड़प्पा वासियों ने कांसा तैयार किया था आपका तांबा के साथ जो था, क्योंकि इसके पहले ताम्रयुग था। तो तांबा के साथ इन्होंने क्या किया था? टीन को मिला दिया था, और तांबा के साथ जब टीन का मिश्रण करेंगे तो कांसा तैयार हो जाता है। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये एक विकसित सभ्यता थी। तो विकसित सभ्यता का कभी भी मुख्य व्यवसाय पशुपालन नहीं हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा? आपका जो था इस समय व्यापार जो है, इनका मुख्य व्यवसाय जो था ये व्यापार था, क्योंकि ये जो है शहरी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। आगे देखेंगे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के निवासी को कैसे थे? तो ये आपके शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। तो घर किसके बनाए जाते थे? अगर ऑप्शन में यही चार हो, इसी प्रकार हो, तो आप बोलेंगे कि सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बनाए जाते थे। लेकिन अगर इसमें मैं एक ऑप्शन जोड़ दूँ, एक ऑप्शन जोड़ दूँ, ईंट और मिट्टी से, अब ये ई ऑप्शन आ गया बीपीएससी के एग्ज़ाम की तरह। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ई आंसर हो जाएगा। ईंट और मिट्टी दोनों से बनाए जाते थे। एक ही जगह है जहाँ से जो है, दो जगह, एक कालीबंगा और एक रंगपुर। एक कौन सा है? कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, और एक है आपका रंगपुर। यहाँ से आपके जो है मिट्टी के ईंट मिले हैं, और मिट्टी के ईंट पे नक्काशी करना यानी डिजाइन करना आसान होगा। तो जाहिर सी बात है कि कालीबंगा से जो ईंट मिले हैं वो नक्काशीदार ईंट मिले हैं, यानी डिजाइन किए हुए ईंट मिले हैं। तो लिंक करते रहिएगा, नहीं तो याद करना बाद में आप उसको फिर रटने लगिएगा। रटने जैसी कोई बात है नहीं, अगर आप लिंक करने में सक्षम हैं तो। आगे देखते हैं, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो सर्वप्रथम की जब बात करेगा तो ये कपास की उत्पादन में सर्वप्रथम थे। कपास को जो है सिंडम नाम दिया गया है, सिंडन, ठीक है, सिंडन नाम दिया गया है। तो आप ये वर्ड भी जो है याद कर लें। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा को खोज किए थे दयाराम साहनी द्वारा जो है हड़प्पा का खोज किया गया था 1921 ईस्वी में। और राखाल दास बनर्जी ने, आर.डी. बनर्जी या राखाल दास बनर्जी ने क्या किया था? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। मोहनजोदड़ो का 1922 ईस्वी में जो है खोज किया था, ठीक है, 1922 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या बंदरगाह कौन सा था? तो ये था आपका लोथल, ठीक है। अब आगे देखते हैं, लोथल को थोड़ा अच्छे से समझिए पिक के साथ। ये रहा आपका लोथल, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मुख्य सड़क है, ये जो है आपका मुख्य सड़क है, और मुख्य सड़क एकमात्र ऐसा हड़प्पा का एकमात्र ऐसा जो है स्थल था जहाँ पे दरवाजे जो थे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, मुख्य सड़क की ओर। बाकी जितने भी स्थल मिलेंगे उनके दरवाजे जो हैं पीछे की ओर खुलेंगे, लेकिन लोथल एकमात्र स्थल है जहाँ के दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क की ओर खुलते हुए आपको दिखाई देंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आप नावों को देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्या है, ये एक बंदरगाह था, ठीक है। दो चीज़ें क्लियर हो गई। तीसरी चीज़ है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि ये जो है बाकी जितने भी आपको स्थल मिलेंगे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये सब क्या थे, दो टीलों में विभाजित था। निचला टीला सामान्य वर्ग के लिए, जो साधारण जनता जिसमें रहती थी, और ऊपर का टीला जैसा कि आप मोहनजोदड़ो मूवी में भी देखे होंगे कि जो है ऋतिक रोशन एक बार जो है ऊपर के टीले में जा रहा है और उसको एक जो है अपना कोई प्लेट टाइप का दिखाना पड़ रहा है, यानी कि आई कार्ड टाइप का जो भी था दिखाना पड़ता है, फिर उसको एंट्री मिलती है। तो ऊपर जो है वहाँ पे जो है विशिष्ट लोग, जो आपके धनी लोग रहते थे, जो जनमानस का जो है ख्याल रखते थे, या फिर प्रशासनिक व्यक्ति जो रहते थे, वो ऊपर के टीले में रहते थे। तो लेकिन लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जो पूरा टीला एक ही दुर्ग से घिरा हुआ है। देख रहे हैं, एक ही दुर्ग से जो है पूरा का पूरा जो है सोसाइटी, सभ्यता जो है यहाँ का लोथल जो है पूरा एक ही टीले से घिरा हुआ था।
कारण क्या है कि यहाँ पे पूरा का पूरा क्या था, बंदरगाह था, व्यापारी वर्ग थे, है कि नहीं। आपका जो है चनहुद्रो और लोथल दोनों से क्या मिला है, मणके बनाने का कारखाना मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपका अग्निकुंड जो है यहीं से मिला है। जो युगल सावधान यानी कि जो है आपका दो लोग एक साथ जो है उनका जो है एक साथ जो है उनकी समाधि मिली है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका लोथल में मिला है। तो आप ध्यान दे सकते हैं ये वाली चीज़ें कि ये जो है सिर्फ एक ही दुर्ग से क्या है, एक ही दुर्ग से दुर्गीकृत किया गया है। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे था कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा है, तो इसमें देख सकते हैं कि लोथल जो हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग जो हैं माप और तौल से परिचित थे। अब जब व्यापार हो रहा है लोथल में तो तौलने और जोखने का काम कहाँ होगा, लोथल में ही होगा। तो ये माप और तौल से परिचित थे और यह खोज कहाँ पर हुई थी, तो लोथल में ही हुई थी। हड़प्पा कालीन समाज जो है किन वर्गों में विभक्त था, तो वर्ग देखेंगे यहाँ पे विद्वान थे, ठीक है, युद्धान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 भागों में जो है विभाजित था। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। तो जब सर्वाधिक उपयुक्त नाम की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन होगा, कहीं कहीं आएगा सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन कौन सा है, कहीं कहीं आएगा सर्वाधिक प्रचलित नाम कौन कौन सा है। तो प्रचलित नाम और उपयुक्त नाम में देखिए अंतर क्या है। अगर बाई द वे कोई एक व्यक्ति है जो किसी और नाम से प्रचलित है जबकि उसका नाम कुछ और है, ठीक है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, जैसे आपका मोहनदास करमचंद गांधी बापू के नाम से फेमस हैं, तो बापू के नाम से वो प्रचलित हैं, उनका सर्टिफिकेट नाम जो है नहीं है, वो सर्टिफिकेट नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी ही है। तो वो सर्वाधिक क्या है, उपयुक्त नाम है मोहनदास करमचंद गांधी, ठीक है। MK गांधी जो है सर्वाधिक उपयुक्त नाम है, उनके सर्टिफिकेट का नाम क्या हो जाएगा, उपयुक्त नाम हो जाएगा। आज जिस नाम से लोग उनको जानते हैं बापू के नाम से, तो ये हो जाएगा उनका प्रचलित नाम, प्रचलन में है, लोग इसी नाम से उनको जानते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं। तो उत्तर में इस प्रश्न का जो है ज़रूर देखिएगा कि प्रचलित पूछ रहा है या उपयुक्त पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है सर्वाधिक उपयुक्त। अब इसके पीछे भी कहानी देखिए क्यों ऐसा हुआ। आपको पता है अभी मैंने बताया था कि किसी भी सभ्यता के विकास के लिए जो है नदी की ज़रूरत पक्का पड़ेगी, भूमि तो रहेगा ही रहेगा, नदी यानी कि पानी की ज़रूरत अवश्य पड़ेगी। और ऐसे में देखा गया कि जो भी शुरुआत में जो खोज किया गया हड़प्पा का, फिर मोहनजोदड़ो का खोज हुआ, तो ये देखा गया कि सारी की सारी क्या हैं, सिंधु नदी के जो है सहायक नदियों के जो है सहायक नदियों पर बसे सारे के सारे शहर हैं। तो लोगों ने बोल दिया कि चलो भाई ये जो है सिंधु नदी ही इसका मूल आधार है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरी सभ्यता क्या है, सिंधु सभ्यता के नाम से इसको जो है पुकारा जाए, यानी कि इसी पे आश्रित है तो सिंधु सभ्यता के नाम से पुकारा जाए। तो लोगों ने इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाद के दिनों में देखा गया कि न सिर्फ सिंधु नदी, इधर आप देखेंगे तो घग्घर नदी के नीचे आप देखेंगे तो भोगवा नदी, लोथल भोगवा नदी के किनारे गोदावरी नदी तक, इधर आप आलमगीरपुर को देखेंगे हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो लोगों ने बोला कि नहीं, किसी एक नदी के नाम पे पूरी सभ्यता का नामांकन करना, ठीक है, नामांकन करना जो है उपयुक्त नहीं होगा। तो कहा गया कि चलो फिर चेंज करते हैं, और फाइनली इन्होंने कहा कि तो फिर ऐसा करते हैं कि जिस नाम जहाँ पे पहले खोज हुआ उसी के नाम पे जो है इस सभ्यता का नाम रख दिया जाए। और सबसे पहले हड़प्पा का खोज हुआ था 1921 ईस्वी में, इसलिए नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक उपयुक्त नाम। तो नाम कई बार चेंज हुए हैं, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता शुरू में, फिर सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर बाद में फिर हड़प्पा सभ्यता। तो ये ध्यान रखिएगा उपयुक्त पूछा है या प्रचलित। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, यानी कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों में विद्यमान थे। तो सबसे पहले देखेंगे उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। जी मंदिर तो होते ही नहीं थे, तो ये बात हो जाती है गलत। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, जी बिल्कुल सही है। उर्वरता की देवी, पृथ्वी को उर्वरता की देवी समझ के पूजा करते थे, और साथ ही साथ जो है पशुपति शिव का भी मूर्ति मिला है। तो ये जाहिर सी बात है कि वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये सही हो जाएगा। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे।
रथ तब आएगा जब आएंगे आर्य, जब आएंगे आर्य तब आएगा रथ और घोड़ा की बातचीत। अभी इसकी बातचीत हम नहीं करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, केवल 2 जो है सही हो जाएगा, 1 और 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो केवल 2 से हम आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो अभी मैंने ऊपर बताया कि 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो यहाँ पे देखेंगे अश्वमेध तब होगा ना जब आप 2 रणभूमि में 2 लोग जो है भूमि के लिए लड़ेंगे। तो ये अश्वमेध यज्ञ की जानकारी थी? तो बिल्कुल नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। गाय उनके लिए पवित्र थी? गाय जब आएगा वैदिक युग आएगा, वैदिक युग आएगा तब गाय हो जाएगी, गाय का जो है गाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी वैदिक, ठीक है। वैदिक युग में उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया, बिल्कुल सम्मान करना प्रारंभ किया है, ये बात बिल्कुल सही है। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं बिल्कुल गलत बात है। उनकी संस्कृति स्थिर थी, नगरीय संस्कृति थी। क्या थी? नगरीय थी, नगरीय संस्कृति थी तो स्थिर थी। इसलिए इन चारों में एक ही सही है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया। आगे देखते हैं, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? सामाजिक पद्धति की बात करेंगे तो उचित समतावादी था, उचित समतावादी। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि समता क्या कहते हैं। समता और समानता में अंतर होता है। समता और समानता में अंतर ये होता है कि अगर आपके घर में 4 आदमी हैं, ठीक है, आपके घर में 4 आदमी हैं और आपके घर की जो है इनकम बाय द वे आप 1 लाख रुपया है, ठीक है, तो समानता को ध्यान में रखते हुए हर किसी को कितना कितना देना होगा? 25-25 हज़ार देना होगा, 25-25 हज़ार देना होगा। तो इसको क्या बोलेंगे? समानता बोलेंगे। लेकिन अगर समता की बात करें तो समता इस बेस पे समझिए कि इनकम तो 1 ही लाख है, लेकिन इस व्यक्ति की तबीयत खराब है, इसको 40 हज़ार की ज़रूरत है। इस व्यक्ति को जो है पढ़ाई में कहीं देना है, इसको 50 हज़ार की ज़रूरत है, और इसको जो है कुछ ज़रूरत है 10 हज़ार देना है, और इसको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी 0 रुपया की ज़रूरत है। तो समता के बेस पे, समता के बेस पे इसको 40 हज़ार दिया जाएगा, इसको 50 हज़ार दिया जाएगा, इसको 10 हज़ार दिया जाएगा, इसको 1 भी रुपया नहीं दिया जाएगा। तो इसको बोलेंगे कि ये समतावादी है, यानी कि ज़रूरत के अकॉर्डिंग निर्णय करना। इसीलिए आज की डेट में जो है, अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है आईएएस या फिर आईपीएस को जो है सैन्य सुविधा है, 4 गो बॉडीगार्ड पीछे घूमता है सब, हमारे पीछे काहे नहीं घूमता है सब? समानता का अधिकार होना चाहिए। तो हमारा संविधान करता है कि अगर एक आईएएस है, दूसरा आईएएस भी अपने पीछे अगर नहीं लग रहा है तो वो कह सकता है, लेकिन आम व्यक्ति नहीं कह सकता, क्योंकि समता का अधिकार है। एक आईएएस को ज़रूरत है सिक्योरिटी की, आम पब्लिक को सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं कि उसके पीछे 4 को बॉडीगार्ड दिया जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है समता समानता। खैर पॉलिटी में हम इसको और अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे हम बस चलते हैं कि उचित समतावादी था। सिंध का नखलिस्तान या फिर बाग जो भी कह लीजिए, हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? तो ये कहा गया आपका मोहनजोदड़ो को। ध्यान रखिएगा, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। तो चलिए हम मोहनजोदड़ो को देख के, लोथल को देख के आपने समझ लिया था कि वो जो है एक ही दुर्ग या एक ही प्राचीर से घिरा हुआ था। यहाँ पे देखिए आप मोहनजोदड़ो को, ठीक है। मोहनजोदड़ो का ये जो मैप है ना, ये कंप्यूटर से बनाया गया मैप है, ठीक है, काल्पनिक मैप जिसको आप संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए दुर्ग जो है 2 भागों में, ये जो है सामान्य जन के लिए जो है एक दुर्ग है, सामान्य जन के लिए। ये दूसरा जो है उच्च कोटि के लिए, उच्च कोटि के लिए। यहाँ पे गेट टाइप का है, आप जाइएगा, पास दिखाइए, एंट्री मिल जाएगी, इस टाइप का। तो ये क्या था? अपर सिटी था। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है? ये आपका अपर सिटी है, और ये जो है आपका लोअर सिटी है। यहाँ पे जन सामान्य निवास कर रहा है, और यहाँ पे जो वहाँ के यानी कि जो है मोहनजोदड़ो के जो उच्च कुल वाले या फिर ज़्यादा धन संपत्ति वाले जो भी हैं, वो लोग यहाँ पे जो है रह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ही मिला है आपका स्नाना घर, ठीक है। स्नाना घर की बात करेंगे तो ये रहा आपका स्नाना घर, ठीक है। चारों तरफ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बीच में जो है कुंड है, लोग नहाने के लिए जो है इसमें आराम से उतरते थे और नहाते थे। तो ये यहाँ पे दिखाया गया है। खैर स्नाना घर मैं आपको और भी डिटेल में नीचे दिखा दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक रोड जो है मेन रोड जा रही है, तो दूसरे मतलब एक जो है ग्रिड पद्धति दर, बीच बीच में देखिएगा, बीच बीच में ऐसे ऐसे जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। ग्रिड पद्धति है, यानी कि सड़कें जो है एक दूसरे को समकोण पे काटेंगी,
सड़कें एक दूसरे को क्या करेंगी, देख रहे हैं इधर से मेन रोड आया है, इधर से मेन रोड आया है, इधर से एक दूसरे को क्या कर रही हैं, समकोण पे काट रही हैं। तो ये चीज़ें जो है आप इसको ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। मोहनजोदड़ो से ही आपका नर्तकी की जो है मूर्ति मोहनजोदड़ो से ही मिला है। योगी की प्रस्तर मूर्ति आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है और सबसे बड़ा स्नानागार भी आपका मोहनजोदड़ो से ही मिला है। हर घर में कुएं के अवशेष भी मोहनजोदड़ो से ही मिले हैं। और यहाँ पे घर कैसे बनाए जाते थे, घर का मैं एक बार फिर से, हालांकि दूसरे वाले में मैं बताया भी हूँ, फिर भी यहाँ पे बता रहा हूँ। घर कुछ इस तरह के होते थे, ठीक है, घर कुछ इस तरह के होते थे। जैसे ही आप घर में एंट्री करेंगे यहाँ पे आपको एक दीवार दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे एक दीवार दिखेगा, यानी या तो कोई जानवर जाके ये नहीं कि डायरेक्ट मारा और डायरेक्ट चला गया, नहीं, उसको टर्न होके जाना पड़ेगा ऐसे। तो जानवर से सुविधा हो जाती थी, जानवर डायरेक्ट नहीं जा पाते थे। और साथ में पर्दा प्रथा तो था ही। सिंधु सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति ये प्रचलन में था ही, तो पर्दा प्रथा का भी काम कर दिया। यहाँ पे होते था कुआं, ठीक है, एक कुआं होता था, हर एक घर में एक कुएं के अवशेष मिले हैं। और साइड में जो है मकान होते थे, साइड में जो है जैसे गांव घरों में जो मिलेगा आपको देखने को कि साइड से मकान, बीच में नल होता है आज के डेट में। तो नल के जगह में आंगन में क्या होता था, पहले आपका जो है कुआं होता था और साइड से ऐसे घर बने होते थे और बीच में जाके ये आंगन में मर्ज हो जाता था। तो ये तरीका था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। अभी आपको पिक में मैंने दिखाया था, त्रिभुजाकार है। हड़प्पा जो है ये आपका रावी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो, जहाँ पे दड़ो हो जाएगा वो जो सिंध नदी के किनारे हो जाएगा। जैसे कि आपका एक ये अलग से याद रखिएगा, कोटदी जी भी जो है, ये भी जो है आपका जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। बाकी आपका चढ़हुद्रो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है। लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। और कालीबंगा जो राजस्थान में है, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है। तो हल से जोते गए खेत का साक्ष्य आपका कालीबंगा से मिलता है। हल से जोते गए खेत का साक्ष्य। सिंधु सभ्यता की ईंट का अलंकरण, यानी कि जो है क्या कहते हैं, डिजाइन किया हुआ ईंट कहाँ से मिलेगा। तो ये भी आपका कालीबंगा से ही मिलेगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। तो मोहनजोदड़ो यानी कि क्या हो जाएगा, ये आपका सिंध में हो जाएगा, सिंध में हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार हो या वृहत अन्नागार हो, ये दोनों के दोनों कहाँ हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो में हो जाएंगे। लेंदी होगा क्योंकि चित्रात्मक प्रस्तुति के साथ अगर आप करेंगे इतने डिटेल में तो वीडियो तो लंबा जाएगा। खैर आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। यानी कि एक ऐसे पोजीशन में बैठा हुआ एक व्यक्ति का चित्र है और बताया गया है कि बताओ इस तरह का कौन सा आधुनिक भगवान, जिसको हम जो भी ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र जो भी भगवान हैं उनमें से कौन सा भगवान जो हैं जो उस तरह बैठे हुए हैं। तो ऐसा माना गया है कि वो जो है आद्य शिव हैं, ठीक है, वो आद्य शिव हैं। अब आद्य शिव ही क्यों माना गया, क्योंकि ये जहाँ पे बैठे हुए थे इनके बैठने के ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है जानवर हैं। तो कौन सा ऐसा भगवान है जो जिनके आगे पीछे जो है हाथी, भैंसा, गैंडा, बाघ, मृग, ठीक है, ये सब किसके आजू बाजू होते हैं। तो ये हम अंदाज़ा लगाएं कि ये जो है इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया कि ऐसा सिर्फ एक ही देवता हैं और वो हैं शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था। तो यहाँ पे देखेंगे लोथल जो बंदरगाह था, अभी मैंने आपको दिखाया था, तो ये लोथल जो है ये आपका गुजरात में था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। तो ये मृतकों का टीला है, माउंट ऑफ डेड्स। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पे प्रचलित नाम किस नाम से ज़्यादातर लोग इसको जानते हैं, तो सिंधु घाटी की सभ्यता, क्योंकि यहाँ पे प्रचलित है। सिंधु सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। मैंने आपको दिखाया था मुहर, और उसमें था कौन सा, बैल, कुबर वाला सांड या फिर बैल जो कह लीजिए, तो बैल का चित्र। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है। अभी मोहनजोदड़ो का जब आप देखे थे तो इतना सुव्यवस्थित नगर जहाँ पे जो है सड़कें एक दूसरे को समकोण काट रही थी, यानी कि अगर एक बार हवा चल गया तो जो है रोड को जो है साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं है, हवा खुद ही जो है सारा कचरा एक तरफ कर देगा।
अगर इधर से हवा गया तो सारा उधर कचरा इकट्ठा हो जाएगा, उधर से हवा चला तो इधर सारा कचरा जो है इकट्ठा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक बार में पूरा जो है रोड साफ, ऐसी स्थिति, इतना जो है सुव्यवस्थित नगर संभवतः अभी भी कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो अपने नगर नियोजन के लिए जो है ये सभ्यता जानी जाती है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है, कौन सा स्थान जो है वो भारत में स्थित है? तो यहाँ पे देखेंगे मोहनजोदड़ो तो आपका पाकिस्तान में है, हड़प्पा भी पाकिस्तान में है, लोथल आपका गुजरात में है। तो यही उत्तर हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो सबसे पहले जो खोजा गया था ये आपका पुराना शहर हड़प्पा को खोजा गया था 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा। भारत में चांदी के जो है उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? चांदी की उपलब्धता, तो आप देखिए यहाँ पे चांदी की उपलब्धता जो हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा संस्कृति में ही जो है चांदी की उपलब्धता आपको देखने को मिल जाएंगी। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यानी गलत कौन सा है? तो नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये है आपका नगर, ये है आपका पूरा का पूरा नगर है, और यहाँ पे एक मुख्य नाला बीच में होता था, और घरों से जो नाले होते थे वो आके मुख्य नाला में क्या होता था? जुड़ जाता था। अब बताइए यहाँ पे नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था है कि नहीं? खुद सोचिए ज़रा, इस पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही बात है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। आप देखेंगे व्यापार और वाणिज्य में मैं आप लोग को अभी बताऊंगा यहाँ पे एक जो है कि कहाँ कहाँ से जो है आयातित वस्तु, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना, टीन, लाजवर्द, इन सब का जो है आयात होता था, आपका जो निर्यात भी होता था। तो इसलिए जो है ये उन्नत दशा में बिल्कुल थी। मातृदेवी की उपासना की जाती थी, बिल्कुल सही बात है कि मातृदेवी की उपासना की जाती थी। और मृण मूर्तियाँ तो इतनी मिली हैं कि ऐसा इतिहासकारों का मानना है कि ये सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। लोग लोहे से परिचित थे, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि लोहे का प्रचलन आएगा आपका 800 BC में, ठीक है। 800 ईसा पूर्व में जो है लोहा से लोग परिचित होंगे, अतरंजी खेड़ा से मिलेगा लोहा, और तब हम लोहे की बात करेंगे, युद्ध की बात करेंगे, भयानक भयानक बड़े बड़े युद्ध साम्राज्य के लिए। ये सब पहले लोहे को आ जाने दीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुमेलित करना है सिंधु सभ्यता की जो है उत्तरी सीमा कौन है? तो उत्तरी सीमा जो है ये आपका मांडा, ठीक है। उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर जो किस नदी के किनारे है? चिनाब नदी के किनारे स्थित था। फिर दक्षिणी सीमा की बात करें तो दैमाबाद महाराष्ट्र प्रवरा नदी के किनारे कह लीजिए, या फिर गोदावरी नदी के किनारे कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि गोदावरी, प्रवरा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ज्योग्राफी भी चल रहा है साथ में। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा कौन सी है? तो यह है आपका आलमगीरपुर, मेरठ, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ है? मेरठ, जो उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला के जो है आलमगीरपुर में। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा कौन सी है? तो ये आपकी सुतकांगेडोर, और ये कहाँ था? दास्क नदी के किनारे। अच्छा, इसको भी देख लीजिए, आलमगीरपुर जो है ये आपका हिंडन नदी के किनारे स्थित था, हिंडन नदी के किनारे ये स्थित था। तो ऐसे आपका नदी का भी नाम याद रखिएगा, और चौहद्दी तो बिल्कुल जुबान पे रहनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मांडा से आप समझ सकते हैं कि मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे हो जाएगा। रोपड़ पंजाब सतलज नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। अब ज़रा सोचिए, इसको तुक्का मारना हो, बाय द वे आप मान लीजिए कि तुक्का मारना हो, तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली वहाँ पे होना चाहिए ना जहाँ पे जल की कमी हो। लोथल गुजरात उतनी कमी फिर भी नहीं होगी। इसमें से देखिएगा तो एक ही रहेगा, धौलावीरा रण ऑफ कच्छ में लगभग जो है आपका जो है रेगिस्तानी इलाका का, रेगिस्तान का भी थोड़ा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो धौलावीरा में ही क्या है? उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली, क्योंकि यहाँ पे जल जो है, आप जहाँ पे जल की कमी है वहाँ पे जल आप नहीं बर्बाद कर सकते हैं। उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता हमको धौलावीरा से पता चलता है, और धौलावीरा जो है लूनी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? तो किस रंग की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे लाल रंग का प्रयोग हुआ है बर्तनों पर सामान्यतः। देखिए लाल रंग के तो पके हुए मिट्टी, और साथ में जो है ना काला काला का जो है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक काला का पेंटिंग चारों तरफ से कर दिए, ठीक है, फिर एक काला का इधर से गोल गोल घेर दिए, ठीक है,
और साथ में जो है एक काला का नीचे, तो काले रंग की जो है पट्टी बना दी जाती थी और बाकी रेड कलर होता था। ये ओरिजिनल घड़ा है जो खुदाई से प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? अब जब युग की बात कर दिया है तो आपको पता होना चाहिए आदि ऐतिहासिक काल या फिर काश्य युग तो है नहीं, इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये आदि ऐतिहासिक काल हो जाएगा, यानी आदि ऐतिहासिक युग। आदि ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसमें लिपि का विकास तो हो चुका था लेकिन हम उस लिपि को अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, यानी उस लेखन शैली को हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको हम आधे ऐतिहासिक काल में डालते हैं। और ऐसा एकमात्र एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता ही है। तो आगे देखते हैं इसको, इसके लिपि को देखते हैं। देखिए ये जो है चिन्ह जो देखने को आपको लग रहा है कि कैसा कैसा चिन्ह है, ये सब हड़प्पाई लिपि, ठीक है, ये सब हड़प्पाई चिन्ह है जिसको हम बोलते हैं भाव चित्रात्मक भी बोलते हैं, भाव चित्रात्मक या फिर वोस्त्रोफिदोन, कभी कभी वर्ड आ जाता है वोस्त्रोफिदोन लिपि, वोस्त्रोफिदोन या फिर जो है भाव चित्रात्मक जो कह लीजिए, ठीक है। तो वोस्त्रोफिदोन या फिर भाव चित्रात्मक, और ये सारी की सारी जो है हड़प्पाई लिपियां हैं जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? अभी मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने के जिन दो भारतीयों का नाम जिन दो ने निकाला था, तो शुरुआत में हड़प्पा का खोज हुआ था और उसके बाद से जो है आपका हड़प्पा के बाद जो है मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था। तो हड़प्पा का खोज किए थे आपके दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो का खोज किए थे रखालदास बनर्जी 1922 ईस्वी में, और इन्हीं दोनों भारतीयों का जो है नाम इससे जो है सूचीबद्ध है, यानी कि नाम जुड़ा हुआ है। आगे देखते हैं, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ है ये रंगपुर? तो आपको मैंने पिक में भी दिखाया था कि रंगपुर जो है सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र। और यहाँ पे देखेंगे गुजरात, सौराष्ट्र मतलब कि गुजरात, सौराष्ट्र कहाँ पे है, गुजरात। और सौराष्ट्र में ही क्या करते थे, यहाँ पे जो है हाथी पालते थे, देखने को आपको मिलेगा गुजरात वाले जो थे हाथी पालते थे। तो कभी अगर आ जाए हाथी पालने की बात तो ये हो जाएगा गुजरात से संबंधित। आगे देखते हैं, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे, ठीक है, खुदाई के महानिदेशक थे, और इन्होंने 1924 ईस्वी में विधिवत घोषणा किया था कि हाँ भाई इंडिया में जो है एगो सभ्यता थी पहले, बहुत पुरानी सभ्यता जो विकसित थी, नगरीय सभ्यता थी, बर्बर सभ्यता नहीं थी, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, बल्कि नगरीय सभ्यता थी। अब इन लोगों ने पूरे 1900 जब से अंग्रेज आए थे तब से यही बोल रहे थे कि भाई तुम लोग को मैं तुम्हारे हाथों में आज़ादी तो दे दूं, लेकिन आज़ादी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, यानी कि आज़ादी ढंग से जो उसको शासन व्यवस्था कैसे संचालित किया जाता है ये तुम लोग के पास बुद्धि नहीं है। इन्होंने यही कहते हुए जो है 1920 कर दिया था, और ऐसे में धीरे धीरे जो है इनको ये लोग जो है सिखा रहे थे अपने कैबिनेट में। जब मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे जो पहले कुछ भारतीयों को एंट्री किया गया, फिर उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, ऐसे धीरे धीरे जो है विधानसभा फिर विधान परिषद का कैसे निर्माण हुआ, ये सब चीज़ें। तो इन लोगों ने तो इसी चीज़ पे रोक रखा था कि भाई तुम लोग का जो है दिमागी रूप से तुम इतने विकसित ही नहीं हो कि जो है शासन व्यवस्था को समझ सको। और ऐसे में अगर कहीं से पता चलता है कि भाई ये सामने वाला उस सभ्यता से बिलोंग करता है जो सभ्यता हम लोग के आने के कई हज़ारों सालों पर, हमारी सभ्यता से कई हज़ारों साल पहले नगरीय सभ्यता रह चुकी है, तो डाइजेस्ट आदमी कर पाएगा? डाइजेस्ट तो होगा नहीं, तो पच नहीं पा रहा था अंग्रेज़ों को, इसीलिए 1921 में खोज होने के बावजूद 1924 में जो है विधिवत घोषणा किया गया। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किसके किसके बीच? मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में। सब्जेक्टिव करा रहा था तो मैंने बताया था कि कहीं भी मेसोपोटामिया में सिंधु सभ्यता नहीं लिखा गया है। सिंधु सभ्यता के लिए उन लोगों ने जो है मेलुहा शब्द का प्रयोग किया, यानी जहाँ जहाँ मेलुहा, यानी कि बोल देगा लोग कि ये माल जो है मेलुहा जाएगा, यानी ये माल जो है
सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ जो है निर्यात होगा। कहने का मतलब ये है। आगे देखते हैं। और हाँ, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बैल हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो है आपका बैल ही था, तो बैल मारेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे मातृशक्ति में, क्योंकि ज़्यादातर जो मृण मूर्तियाँ मिली हैं, यानी मिट्टी के जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो सब उसमें क्या है, स्त्री का चित्र जो है प्रदर्शित किया गया है। तो ऐसा माना जाता है, लोग विश्वास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास किस में करते थे, मातृशक्ति में। आप मोहनजोदड़ो देख के बहुत कुछ समझ सकते हैं, मोहनजोदड़ो मूवी देखकर। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो जब इसमें से देखेंगे तो आपका जो हो जाएगा, सुरकोतदा समुद्र तट पे है, लोथल भी समुद्र तट पे है, बालाकोट भी समुद्र तट पे है। कोटदी जी जो है ये समुद्र तट पे नहीं है, कोटदी जी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है, ये समुद्र के किनारे नहीं है, ये सिंधु नदी के किनारे है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो सबसे बड़ी इमारत की बात करेगा तो विशाल अन्नागार है। मुझे पता है इसका आंसर विशाल स्नानागार दिया है, लेकिन आप जाइएगा किसके, विशाल अन्नागार। ठीक है, आप नेट पे जाइएगा, इसका जो है हाइट एंड लेंथ देख लीजिएगा, और विशाल स्नानागार का भी देख लीजिएगा। आप उसमें देखेंगे कि विशाल अन्नागार ही बड़ी इमारत है। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आपको पता ही है, इस पद्धति जो 90 डिग्री पे कट करता है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड पद्धति। तो ग्रिड पद्धति इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है। लोथल जो है ये गोदीबारा डॉकयार्ड कहिए या फिर बंदरगाह कहिए, बात एक ही है। इंग्लिश दे दिया है, इसका हिंदी हो गया। तो लोथल बंदरगाह से हो जाएगा। कालीबंगा से जो है जूते हुए खेत के साक्ष्य मिल जाएंगे। धौलावीरा से हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिला लेख मिलेगा। धौलावीरा से आप बनवाली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिलेगी। हल की प्रतिकृति यानी कि मिट्टी का खिलौना, मिट्टी के हल का खिलौना कह सकते हैं आप दूसरे भाषा में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? तो ये शेर का नहीं हुआ है। अब देखिए, हाथी का तो आपको स्पष्ट अंकन मिलेगा, गेंडा का भी मिलेगा, बाघ का मिलेगा। कन्फ्यूजन दो में होता है। अगर बाई द वे यहाँ पे शेर के साथ साथ जो है गाय भी दे दिया रहे, ठीक है, शेर के साथ साथ गाय भी दे दिया रहे, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो गाय भी इसका उत्तर हो जाता है, क्योंकि गाय का भी कहीं भी निरूपण या अंकन नहीं किया गया है। लेकिन अगर प्रश्न में ये पूछ दे कि किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से मिले ही नहीं हैं, तो उसका एकमात्र उत्तर होगा शेर। शेर के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिले हैं। अब जब बैल है तो गाय तो होगी ही, तो ऐसा अंदाज़ा तो नहीं लगा सकते कि गाय नहीं होगी। तो इसलिए इसके अवशेष मिले हैं, लेकिन इसके अवशेष ही नहीं मिले हैं शेर के। तो दोनों प्रश्नों को ध्यान समझिएगा। अगर निरूपण या अंकन की बात करेगा, यानी कि गाय का भी किसी भी मुहर पे चित्र नहीं देखने को आपको मिलेगा, और शेर का भी किसी भी मुहर पे चित्र नहीं मिलेगा। बावजूद इसके शेर का कहीं भी सिंधु घाटी सभ्यता में अवशेष भी नहीं मिलेगा, लेकिन गाय का मिलेगा। दोनों में यही अंतर है। आगे देखते हैं, इसका आंसर खैर शेर है। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको पता ही है कि सोना और चांदी की बात करेंगे अगर, ठीक है, सोना और चांदी की बात करेंगे तो चांदी जो था आपका ये अफ़गानिस्तान, ठीक है, अफ़गानिस्तान और ईरान से जो है इसका आयात होता था चांदी का। सोना की बात करेंगे तो अफ़गानिस्तान और ईरान से तो होता ही था, साथ में अगर आप KGF मूवी देखे होंगे तो वो कर्नाटक का सीन है, तो कर्नाटक से भी जो है सोने का आयात होता था। यानी अफ़गानिस्तान ईरान इन दोनों में क्या है, कॉमन है, सोना एक बढ़ जाएगा। सोना का आयात जो है कर्नाटक से भी होता था। अगर टीन की बात करें तो टीन जो हो जाएगा इसका सिर्फ अफ़गानिस्तान और ईरान हो जाएगा। यानी सोना चांदी टीन में अफ़गानिस्तान और ईरान कॉमन है, और सोना का बस एक ध्यान रखिएगा कि सोना जो है कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक से भी इसका आयात होता था। वैसे भी आजकल सोना बाबू लोग ज़्यादा ही नाटक करता है। खैर, तांबा और कांसा की बात करते हैं
तो तांबा की बात देखेंगे तो तांबा आज भी जो है सबसे ज़्यादा भंडार जो है राजस्थान की खेतड़ी में मिलता है, और जाहिर सी बात है कि राजस्थान से जो है इसका आयात होता था, राजस्थान से तांबा का आयात होता था। कांसा तो इन लोगों ने, सिंधु घाटी सभ्यताओं वालों ने खुद ही बनाया था। आपको पता ही है कि टीन के साथ अगर तांबा मिला देते हैं, ठीक है, टीन के साथ अगर तांबा मिला देते हैं तो आपका कांसा तैयार हो जाता है, तो बात इसकी ख़त्म। सीसा की बात करते हैं तो सीसा सिर्फ़ और सिर्फ ईरान से आता था, सीसा सिर्फ़ और सिर्फ ईरान से आता था। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। हाँ, लोहा का बात आपको मैंने पहले ही बताया था कि लोहा से ये परिचित नहीं थे, लोहा ही इसका उत्तर होगा, और लोहा से ही पूरी जो है हमारी संस्कृति यानी कि पूरा विश्व जो है पहली बार कभी अवगत होगा तो 800 BC में होगा, अतरंजी खेड़ा से निकलेगा लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान या फिर द्विसौ संस्कार, ठीक है, का प्रमाण मिलता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि ये प्रमाण जो है लोथल से मिलेगा, ये प्रमाण लोथल से मिलता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? शुरू में ही बोला था, सिंडम नाम दिया गया था, सिंडन, ठीक है, सिंडन नाम दिया गया था, सिंडन नाम से पुकारते थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ, अब तांबे का रथ अगर होगा तो भाई कॉस्टली होगा यानी पैसा लगेगा। पैसा आज के डेट में भारत में कहाँ है सबसे ज़्यादा? तो आप ये समझिएगा कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। 1 ट्रिलियन अपना जो है जीडीपी करने वाला है अकेले एक राज्य, लक्ष्य रखा है अपना। तो जाहिर सी बात है कि सबसे ज़्यादा जो है तांबे का रथ जो है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र का एकमात्र स्थल कौन सा है? दैमाबाद। तो उत्तर हो जाएगा आपका दैमाबाद, और ये महाराष्ट्र में है। हड़प्पावासी किन किन वस्तुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टीन, सोना, तीनों का आयात करते थे। कहाँ से आयात करते थे इन तीनों का? तो 2 चीज़ें कॉमन होगा, एक हो जाएगा अफ़गानिस्तान, ठीक है, और एक हो जाएगा ईरान। और सोना के लिए एक ज़्यादा हो जाएगा कौन सा? नाटक, यानी कि कर्नाटक। तो 1, 2, 3 तीनों का जो है ये आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द, अब देखिएगा लाजवर्द जो है, लाजवर्द का आयात कहाँ से होता था? तो ये होता था आपका मेसोपोटामिया से आता था, मेसोपोटामिया से इसका आयात होता था। दूसरी बात क्या है कि लाजवर्द है क्या? तो लाजवर्द एक तरह का स्टोन है, पत्थर, ठीक है, स्टोन है। भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो आप इसका जो है मेसोपोटामिया अगर नहीं दिया हुआ है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हिंदू कुश के बदख्शा से, हिंदू क्षेत्र के बदख्शा कह लीजिए या फिर मेसोपोटामिया कह लीजिए, बात एक ही है। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से हैं? तो अफ़गानिस्तान में हैं आपके मुंडीगौग और सुरतोगोई। ये मात्र 2 ही स्थल ऐसे हैं जो आपके अफ़गानिस्तान में है। ये तो आपका पाकिस्तान में चला जाएगा। मुंडीगौग और सुरतोगोई यही 2 हैं जो आपके अफ़गानिस्तान में हैं, यानी ए और बी दोनों आंसर। चलिए मैं आपको ये जो है आपको मैप पे दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मुंडीगौग है, ठीक है, मुंडीगौग है, और यहीं पे आसपास जो है सुरतोगोई था। तो मुंडीगौग और सुरतोगोई, यहाँ पे एक जो है अभी मैप में देख लीजिए, गुजरात का एक शहर जो कुंतासी था, कुंतासी को सबसे बाद में खोजा गया था, ठीक है, कुंतासी को सबसे बाद में इसका उत्खनन हुआ था, तो कुंतासी भी याद रखिएगा। तो मुंडीगौग आपने देख लिया, MUNDIGAK मुंडीगौग, और साथ में जो है आपका सुरतोगोई यहीं पे था। तो ये यहीं के पार्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? ठीक है, सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर की बात करेंगे तो लोथल भी हो जाएगा, सुतकांगेडोर भी हो जाएगा, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सारे के सारे जो हैं बंदरगाह नगर हो जाएंगे। मैप में देखिए इसको, कुंतासी आप देख ही रहे हैं, समुद्र के किनारे बंदरगाह नगर, साथ में आप लोथल देख रहे हैं, लोथल भी आपका जो है बंदरगाह नगर। सुतकांगेडोर की बात करेंगे, सुतकांगेडोर, ठीक है, सुतकांगेडोर की बात करेंगे तो सुतकांगेडोर हो गया, ये भी आपका समुद्र के किनारे है। तो लोथल हो गया, सुतकांगेडोर हो गया, कुंतासी हो गया। अल्लाहदीनो की बात करेंगे तो ये रहा आपका अल्लाहदीनो, ये भी समुद्र के किनारे।
आप बालाकोट की बात करेंगे तो ये रहा आपका बालाकोट, ये भी आपके समुद्र के किनारे। तो ये सारे के सारे जो हैं क्या हैं, समुद्र के किनारे बंदरगाह नगर थे। ठीक है, ये सब के सब बंदरगाह नगर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या फिर आधे शिव मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। तो इसमें अंकन की बात करते हैं, यानी कि कौन कौन से जानवर हैं, तो देखते हैं इसको। व्याघ्र और हाथी है, गैंडा और भैंसा है, हिरण भी है, एक हिरण नहीं 2 हिरण हैं। तो इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा, गैंडा भैंसा, हाथी व्याघ्र और 2 मृग। पिक से समझिए, ठीक है, चित्रात्मक प्रस्तुति। ये रहा 2 हिरण, 2 हिरण नीचे 2 हिरण हैं। आप देखेंगे तो एक तरफ जो है गैंडा और भैंसा दोनों एक तरफ हैं, और हाथी और व्याघ्र एक तरफ हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। और ये रहा योगी की प्रस्तर मूर्ति, और इसी को जो है पशुपति शिव की संज्ञा, आद्य शिव की संज्ञा, ठीक है, ये सब दिया गया है। ये मछली का चित्र भी यहाँ पे है, सांप का है, इसीलिए इनको शिव से जो है रिलेट किया गया है। आप समझ सकते हैं, योगासन की मुद्रा में बैठे हुए हैं, चारों बगल जो है जानवर है, तो ऐसे तो एक ही देवता हैं और वो हैं आद्य शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ध्यान रखिएगा, ये प्राप्त हुई है आपकी जहाँ से आपका योगी का मिला है, यानी ये भी जो है आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट योगी का भी जो प्रस्तर मूर्ति वो भी आपका मोहनजोदड़ो से मिला है, और नृत्य करने वाली स्त्री की भी जो है कांस्य मूर्ति जो है आपका मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं नृत्य करने वाली जो है आपकी नृत्यांगना की जो है आप देख सकते हैं चित्र, और इसमें आप देख सकते हैं चूड़ियाँ, ये पूरे बाजू तक एक हाथ में जो है पूरे यहाँ तक जो है चूड़ियाँ ये पहनी हुई है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पाकालीन स्थल से जो है पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है। तो पुजारी की प्रस्तर मूर्ति और नृत्य करने वाली दोनों कहाँ से मिलेंगी, तो ये आपका मोहनजोदड़ो से। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान हैं। अब ज़रा सोचिए कि एक सीरीज बनाइए, चूहा का पीछा कौन करेगा, बिल्ली, और बिल्ली का पीछा कौन करेगा, कुत्ता। तो यहाँ पे चूहा से क्या हो जाएगा, चनहुद्रो हो जाएगा। तो कितना इजी है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान जो हैं ये आपके चनहुद्रो से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश है। अब देखिए यहाँ पे चोंच में मछली दबाए कौन है, तो ये है आपकी चिड़िया, और नीचे लालच भरी निगाहों से कौन देख रही है, लोमड़ी लालच भरी निगाहों से लोथल में देख रही है। ठीक है, तो ये लोथल इसका उत्तर हो जाएगा, ल से लोमड़ी, ल से लालच, ल से लोथल। आगे देखते हैं, स्वतंत्रतायेतर यानी स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। तो आपको पहले ही बताया था कि ये गुजरात में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था। ध्यान रखिएगा, तो गेहूं तो था ही, चावल था ही, जई था ही, दाल नहीं था, दाल जो है ये नहीं था। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। अब कहाँ देखने को मिलते हैं, अब तो सच में विलुप्त हो गए हैं। तो ये बात तो सही है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। रखालदास बनर्जी और जो है दयाराम साहनी, यही जब उत्खनन करवाए थे तो हमें पता चला था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। तो ये जाहिर सी बात है कि कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व तथापि यद्यपि विद्यमान उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, लौकिक सभ्यता और अलौकिक किसको कहते हैं। लौकिक मतलब औकात में डिमांड करना, कहने का मतलब कि जब भगवान से बोलना तो बोलना कि भैया IAS बना दो, UPSC निकलवा दो, या फिर जो है BPSC निकलवा दो, या फिर जो है इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर पोस्ट दिला दो। ये सब क्या है, लौकिक डिमांड है, यानी जो इस लोक में है वही डिमांड कर रहे हो। अब बोलोगे कि भैया जो है मेरे को स्वर्गलोक का जो है राजा बना दो, ये जो हो जाएगा ना, ये स्वर्गलोक के राजा का जो है आपका डिमांड जो है ईश्वर से,
वो अलौकिक हो जाएगा, वो अलौकिक हो जाएगा। तो डिमांड देख के करना है। तो यह प्रमुखतः क्या थी? लौकिक सभ्यता, यानी कि जो है वही डिमांड कर रहे थे जो संभव है, तथा उसमें धार्मिक तत्व विद्यमान था, उपस्थित था, लेकिन उनका वर्चस्व नहीं था। ये ध्यान रखिएगा। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, इसीलिए बोला जाता है कि भारत ने सबको सिखाया। जब पूरी दुनिया जो है नंगे घूम रही थी, भारत उस समय कपास के वस्त्र बना के जो है घूम रहा था, ठीक है, पहन रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि 1 और 2 क्या है यहाँ पे? दोनों सत्य है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मांडा जो हो जाएगा, पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। मांडा आपका जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, चेनाब या चिनाब, ठीक है। दाइमाबाद जो है महाराष्ट्र, प्रवरा नदी, या फिर आप कह सकते हैं गोदावरी। ये तो एकदम आपको जुबान पे रहना चाहिए। कालीबंगा जो है ये आपका राजस्थान और घग्गर नदी। राखीगढ़ी जो है हरियाणा, ठीक है, राखीगढ़ी हरियाणा हो जाएगा, और ये भी जो हो जाएगा आपका घग्गर नदी ही हो जाएगा। आगे देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? फिर वही क्वेश्चन। तांबा कहाँ से आयात होता था? तो खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। राजस्थान की खेतड़ी, बलूचिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान और ओमान से। स्वर्ण कहाँ से आता था? तो 2 चीज़ें तो कॉमन था, अफ़गानिस्तान और ईरान तो कॉमन था, साथ में कर्नाटक जुड़ जाता था। चांदी, अफ़गानिस्तान और ईरान। लोहा से परिचित नहीं थे, तो लोहा की क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। कब आएगा? 800 BC में इससे लोग परिचित होंगे, जब अतरंजी खेड़ा से मिलेगा। अतरंजी खेड़ा से जो है लोहा मिलेगा, तो लोग परिचित होंगे कि लोहा कुछ होता है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? देखिए यहाँ पे अवशेष ही प्राप्त नहीं हुए हैं, तो शेर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। घोड़ा के सुरकोतदा से प्राप्त हुआ है। जहाँ बैल है, इतनी भारी मात्रा में गाय तो होगी ही, और हाथी भी जो है आपको देख रहे हैं कि गुजरात के लोग हाथी पालते ही थे, तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा? शेर से लोग परिचित नहीं थे, शेर ही इसका उत्तर हो जाएगा। चनहुद्रों के उत्खननकर्ता। अब चूहा जो हो जाता है मौके पे मज़ा ले लेता है, तो ये या तो मौके हो या फिर मजुमदार, ठीक है, मौके या फिर NG मजुमदार, ये दोनों ने मिल के जो है चनहुद्रों का उत्खनन करवाया था, तो JH मैके इसका उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा स्थल आपका चनहुद्रो तो हैं ही, कोटदी जी हैं ही, और ध्यान रखिएगा देसलपुर जो है ये भी है, ये गुजरात में है। देसलपुर कहाँ है? गुजरात में है। सोहगौड़ा का संबंध इससे नहीं है। सोहगौड़ा की संबंध की बात करेंगे तो सोहगौड़ा से आपको जो मिलेगा, मौर्य वंश में जो आपका दुर्भिक्ष अकाल पड़ता था, ठीक है, तो दुर्भिक्ष अकाल के बारे में जो है जानकारी आपको सोहगौड़ा अभिलेख, 2 ही अभिलेख है, एक सोहगौड़ा, एक महास्थान। महास्थान जो आपका बांग्लादेश में है, और सोहगौड़ा जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो इन दोनों ही स्थानों से जो है आपको दुर्भिक्ष अकाल की जानकारी मिलती है, बाकी कहीं से भी आपको नहीं मिलेगी। 2 ही अभिलेख जो हैं, एक महास्थान, एक सोहगौड़ा अभिलेख, एक महास्थान अभिलेख। तो इन दोनों को याद रखिएगा, महास्थान है, ठीक है। तो देखिए अगर वीडियो ऐसे रहेगा तो जाहिर सी बात है कि निस्संदेह जो है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा ही जाएगा, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ये ऐसे बनाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम भी लगता है और मेहनत भी लगता है कि जो है पिक को कहीं से सेलेक्ट करो, डालो। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ जो है इसको शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर 5-10 आदमी रहता है तो उसके लिए भी इतना मेहनत जायज़ नहीं है। हाँ, ज़्यादा लोग रहें तो मेहनत जायज़ भी बनता है, मजाक कर रहा था। ऐसे ही अब जितने भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितने भी चित्रात्मक प्रस्तुति रहेंगी, ये सब के सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रहेगा। सब्जेक्टिव एक बार पढ़ के आइए, ऑब्जेक्टिव में कंफर्म हो जाइए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। देख रहे हैं एसएससी जो है, एसएससी में आए हुए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे एसएससी ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है, सब जो है ये आए हुए क्वेश्चन हैं। आरआरबी भोपाल, कोलकाता ASM, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है A to Z क्वेश्चन जो है आपके कहीं ना कहीं जो है आए हुए हैं, BPSC, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन जो हैं आप ये समझ सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन इस टाइप के इस चैप्टर से पूछे जाते हैं।
तो पहले सब्जेक्टिव कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव कीजिए। अब इस चैप्टर से अब निश्चिंत हो जाइए कि अब इस चैप्टर से छूटने वाला नहीं है। स्टेज 1 में ये चल रहा है, स्टेज 2 जब मैं आपको कराऊंगा तो और भी बेहतर तरीके से कराऊंगा, लेकिन उसमें ये बुक नहीं रहेंगे। ये बुक तो यही तरीका ठीक है, वो उसमें दृष्टि का क्विक बुक आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।